नमस्कार। आज आप लोग के माध्यम से मैं नवादा लोकसभा के सभी गणमान्य वोटर और निवासी सबको कल का निमंत्रण देने के लिए आपके माध्यम से आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हूँ। आपको जानकारी हो ही गई होगी कि कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का पहला कार्यक्रम, उनके दिन भर के कार्यक्रम का कल नवादा से आरंभ हो रहा है और उनका आगमन नवादा में ठीक 11 बजे मैदान में वो आ जाएंगे, मंच पे आ जाएंगे। उसके पहले 9:30-10 के बीच में मंच पे विराजमान हो जाएंगे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, हम पार्टी के नेता आदरणीय संतोष सुमन जी, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी और कई गणमान्य लोग मंचासीन हो जाएंगे सुबह 9 से 10 के बीच में और संबोधन आरंभ हो जाएगा। फिर प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा, 4 लोगों का संबोधन, 3 लोगों का उनके संबोधन के पहले होगा संबोधन, मेरे द्वारा स्वागत किया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी का संबोधन होगा, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का संबोधन होगा और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन आरंभ होगा। कल एक बड़ा ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक 2 मायने में। पिछली बार 2014 के लोकसभा में भारत के प्रधानमंत्री जी का आना हुआ था। 2019 में इस क्षेत्र का स्थान जमुई था, इसलिए वो नवादा नहीं आ पाए थे, लेकिन पुनः 2024 में प्रधानमंत्री जी नवादा आ रहे हैं और खुद रूबरू होंगे नवादा लोकसभा के सभी जनता से। चुनाव तो है, रैलियां भी होती है, लेकिन बड़ा मायने कल इसलिए भी विशेष है कि जो हमने संकल्प किया है विकसित भारत के साथ विकसित नवादा का, 28 तारीख को नामांकन के साथ तो हमने उसकी नींव बोई थी। उसका पहला स्वरूप जो है, लेने का जो रास्ता है, उसकी झलक, पहली झलक जो है कल हमें मिलेगी नवादा की। और जैसा मैं हमेशा कहता आ रहा हूं कि नवादा एक नए नवादा की ओर बढ़ने जा रहा है। इस लोकसभा का जो परिणाम है वो एक नए नवादा की नींव रखने जा रहा है। विकासशील नवादा, प्रगतिशील नवादा और प्रगति करता हुआ नवादा, जो अंत में आकांक्षी जिला से निकल के विकसित नवादा के रास्ते पे चल पड़े। डबल इंजन की सरकार है, फिर बनेगी डबल इंजन की सरकार और नवादा प्राथमिकता का जिला बने, इसी चेष्टा के साथ मैं नवादा की सेवा में यहाँ पर आया हूँ। आने वाले समय में मैं नवादा का विकास का एक मैनिफेस्टो भी आप लोग के माध्यम से रिलीज करूँगा।
और उस दिन एक खाका आपको समझ में आ जाएगा कि किन किन पहलुओं पे विकसित नवादा अपनी यात्रा तय करने जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, औद्योगिकरण के क्षेत्र में, विद्युतीकरण के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो विकास होने हैं उस क्षेत्र में किन किन पहलुओं को आने वाले समय में हम विषयों को लेके जाएंगे, ताकि यहाँ पर एक जिस तरह से काशी विश्व की सबसे पुरानी नगरी थी, उसमें भी परिवर्तन, लोग कहते थे कि काशी कभी बदलता नहीं, लेकिन काशी बदल गई। यह अलग बात है कि किसी ऐसे स्थिति में, किसी शहर में कुछ नया करने में, किसी क्षेत्र में नया करने में, उसको जब प्लानिंग की प्रक्रिया जब संपूर्ण हो जाती है तो काम करने में थोड़ा वक्त लगता है। जब काशी भी बदल रहा था तो लोग कहते थे कि अरे इतना इंजीनियर ऐसे ही घूम रहा है, लेकिन जब आज काशी बदल गया है तो विश्व का सबसे पुराना जीवित संस्कृति का स्थान है। नवादे पर बोलिए। अब कितना आप तो उसको तुलना कर पा रहे हैं उस पर, आपके ऊपर नवादा की घोषणा नहीं, आप समझ नहीं पा रहे, लगता है सुने नहीं। जी जी सर, बोलिए, थोड़ा तत्परता रखिए तो जी जी समझ जी में आएगा। बताइए। तो इस तरह की योजना हमें बनानी है कि नए नवादा का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे करके हमें खड़ा हो। जैसा मैंने कहा कि आने वाले समय में मैं नवादा के डेवलपमेंट का, विकास का मैनिफेस्टो भी जारी करूँगा और उसमें आपको कई पहलू, जैसा मैंने फिर से कहा, भाई साहब के लिए फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं, लोकल अखबार का क्षेत्रीय है। हाँ नहीं भाई, इसलिए कह रहे हैं। और उसमें रजौली का जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन था जी, उसको भी जितना करके, कहाँ पे जो फंसा हुआ है राज्य सरकार के द्वारा 1-2 पानी का कमिटमेंट का विषय है, उस सभी चीज़ों को जिंदा करके, क्योंकि वो भारत सरकार का 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये हम उस दिन आपको विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन एक झलक की बात आज आपको कहते हैं। अब कल्पना करिए किसी एक क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में एक भी, पूरे संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत एक भी परमाणु सौर का कोई भी इतना बड़ा प्लांट नहीं है। चिन्हित स्थान है, थोड़ी बहुत कमियां हैं जिसको कि दूर करना है। तो बिहार क्या, पूरे पूर्वोत्तर भारत का एक विकास का ऐतिहासिक केंद्र नवादा बनेगा। कई पहलू हैं और कल प्रधानमंत्री जी को भेंट स्वरूपा नवादा जिला के भारतीय जनता पार्टी के तरफ से विशुद्ध स्थानीय चीज ही दी जाएगी। कई सुझाव आए, एक हमारे जिला अध्यक्ष के द्वारा दिया जाएगा कुछ, उस पर काम चल रहा है, क्योंकि धार्मिक पर्यटन का भी ये बहुत बड़ा केंद्र हो सकता है। यहाँ पे जितने धार्मिक स्थल हैं सब आदि अनादि काल के, लेकिन उसकी चर्चा कहीं है नहीं। तो मेरे द्वारा लव पुष्प सीताराम का जी भेंट दिया जाएगा सीतामढ़ी के दृष्टिकोण से। प्रधानमंत्री जी को जो पट्टा मैं सौंपूंगा, वो नवादा का जो भविष्य है, जो विजन है, जिसको लेके हम बढ़ रहे हैं आगे, वह उस पर अंकित रहेगा, विकसित भारत विकसित नवादा, जो अंगवस्त्र हो। और इन सब को लेके आप सबको मैं यही कहूँगा कि कृपया कल समय पर आ जाएं सब लोग। और पूरे नवादा वासियों को कहना चाह रहा हूँ कि भारी संख्या में अपने प्रिय नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को सुनने जरूर पहुंचे। 9:30-10 तक अपना स्थान ग्रहण कर लें। संपूर्ण एनडीए का कल जो है वहाँ पे मंच पे विराजेगा।
और ये इस बात का परिचायक होगा कि अब आपको समझना चाहिए पूरे नवादा को कि नवादा अब एक साइड से मुख्य धारा में आ चुका है। चुनाव भारत के दृष्टिकोण से भी नवादा वोट करने जा रहा है। ये स्वतंत्रता सेनानियों की भी भूमि है। वीरगति प्राप्त हमारे इतने सेनानियों के कई तरह से यह जो है हमारे फौजियों की भूमि है। तो राष्ट्र प्रथम इस भाव से अगर देश सुरक्षित है तो नवादा सुरक्षित है, और देश सुरक्षित है मजबूती से तो बस एकमात्र नेतृत्व के चलते, वो है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि, ये फौजियों की भूमि, ये राष्ट्रभक्तों की भूमि, इसका मन संकल्पित है कि आने वाले 19 तारीख को नवादा में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को मत यहाँ प्राप्त होगा, विजयी होंगे भारतीय जनता पार्टी, और प्रधानमंत्री के बनने के क्रम में नवादा जो है उनकी झोली में अपना जो सीट डालेगा एक अहम रूप से डालेगा। आज आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, फिर आप लोग से जल्दी मुलाकात होगी। एक सवाल